और यहाँ तक कि इतने सुंदर शरीर को प्राणी को दे डाला भगवान। इसी आशा से दिया था भगवान ने इस मानव शरीर को कि तुम जाकर के मेरे नाम का जाप करोगे। ऐसे सुंदर शरीर को पाकर के और फिर भी हम भगवान का भजन नहीं कर पाते। फिर से अच्छे तो पशु केवल पेट की चिंता में सारे दिन घूमते रहते हैं और संध्या काल में अपने स्थान पर आ जाते हैं। इस बात का मन में कभी विचार भी नहीं लाना है आप कि आगे चल के 2 साल बाद भजन कर लेंगे, 3 साल बाद भजन कर लेंगे, फिर तीर्थ यात्रा करने लगे। अभी तो हमारा बुढ़ापा आ गया कि हम तीर्थ यात्रा को जाएं। हो सकता है हमारा बुढ़ापा ना देख पाए। वो यही हो रहा है संसार में। दुनिया में कम से कम 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना बुढ़ापा देख नहीं पाए, चले गए संसार से। तो फिर कब भजन करेंगे? बस यही मौका है भजन करने का। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका। समय आपको मिले अथवा ना मिले कोई गारंटी नहीं कि भजन करने का समय मिल जाए। कोई समय का आप समय की चिंता न करें कि समय मिले अथवा ना मिले। समय तो अभी है, ना जाने समय मिल पाए अथवा ना मिल पाए। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। भजन कर ले भजन कर ले भजन करने का मौका है। भजन कर ले भजन कर ले भजन करने का मौका है। भजन कर ले भजन कर ले भजन करने का मौका है। भजन कर ले भजन कर ले भजन करने का मौका है। हरि
बस यही समय है आपका भजन करने का। फिर हो सकता है आपको भजन करने का मौका ना मिले। राम नाम लेते विलंब करो जन को, ना जाने नर देह को कौन घड़ी का हो। ना जाने शरीर का कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं, बेभरोसे का ही। तो बस यही मौका है, उस प्रतिज्ञा को आप भूलो मत। जो आप संकल्प लेकर के आए थे, संकल्प को दोहराना शुरू करो। जितना समय मिल जाए, मैं ये नहीं कहता कि आप कंबल बिछा करके बैठ जाए और 2-4 घंटे भजन करें, ये भी बात नहीं। जब आपको जितना समय मिल जाए, प्रातः काल, माध्याह्न काल में, संध्या काल में, उतने समय भजन करें। बस यही आपका भजन साथ में चला जाएगा और संसार की कोई वस्तु तुम्हारे साथ आ जाएगी। जो कुछ आपने कमाया है वो सब यही रहेंगे। घर मकान बनाए हैं वे भी यही रह जाएंगे। जिस माया को तुमने जोड़ करके इकट्ठा किया है वो भी यही रह जाएगी। यहां तक कि लोग तुम्हारे शरीर से वस्त्रों को निकाल कर भी अलग कर देंगे, वो वस्त्र भी साथ में नहीं जाने देते। पर कौन है संसार? जिस परमात्मा ने हमारे शरीर को बनाया है, उस परमात्मा के सिवा संसार में किसी का कोई नहीं। यही सोच समझ के भगवान के भजन पर आ जाओ, जीवन का कल्याण होगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए कथा के प्रसंग में आपको प्रवेश कराते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से पूछा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, राज्ञा चोभय वैश्यानां परमात्मुदं, यदोदश धर्मशीलस्य नत्राग्नि सप्तमा, तत्रा सेनावती तीर्यो विष्णुवीर्यान संसना। प्रभु भगवान के कितने अवतार हुए, उन किन कारणों से भगवान अवतार धारण करते हैं, इस कथा को हम सुनना चाहते हैं। किस कारण से भगवान ने अवतार धारण किया और भगवान के अवतार का कारण क्या है, इस कथा को हम सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, भगवान की कुल मिलाकर के 24 अवतार, प्रत्येक अवतार तो क्षणिक मात्र के लिए हुआ, काम किया भगवान ने और चले गए। जैसे हरि का अवतार हुआ, ध्रुव को वरदान देकर के भगवान चले गए। नरसिंह अवतार हुआ, हिरण्यकश्यप को मार करके भगवान चले गए। मत्स्य अवतार हुआ, सागर मंथन करवा करके भगवान चले गए। जितने भी भगवान के अवतार हुए क्षणिक मात्र के लिए, केवल 2 अवतार भगवान के ऐसे हैं जिनमें भगवान ने पृथ्वी पर बैठ करके राज्य किया। राम अवतार हुआ भगवान का, तो राम अवतार में भगवान ने 11,000 वर्ष तक लगातार अयोध्या का राज्य किया। कृष्ण अवतार हुआ, 300 वर्ष तक लगातार भगवान ने द्वारकापुरी नाम की नगरी का राज्य किया। तो 2 अवतार ऐसे हुए जिन्होंने, जिसमें भगवान ने पृथ्वी पर राज्य का भोग किया, बाकी अवतार भगवान के क्षणिक मात्र थे। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। तो प्रभु मुझे सूर्यवंश के राजाओं की कथा को सुनाया। सूर्यवंश में किन किन राजाओं ने जन्म लिया और कौन कौन ने कहां कहां पर राज्य किया, और सूर्यवंश में भगवान ने अवतार कैसे धारण किया, इस कथा को हम सुनना चाहते हैं।
कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञा क्षोभवश्यानां परमात्मुदम् यदोदस्य धर्मशीलस्सुन्नत्रां शब्दमा तत्र शरणागति तीर्यो विष्णुवीर्य न संशय। तो महाराज सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, सूर्यवंश के राजाओं की यदि मैं कथा कहने के लिए बैठ जाऊं तो वर्षम शतैः 100 वर्ष लग जाएंगे, लेकिन सूर्यवंश के राजाओं की कथा समाप्त नहीं हो पाएगी। 100 वर्ष लग जाएंगे। संक्षिप्त इस कथा को सुनाई दी। भगवान ब्रह्मा से मरीचि से विश्वान सूर्य, जहां से भगवान का सूर्यवंश प्रारंभ।